कैप्टन सफदर का अपनी ही जमात पर खुदकुश हमला, मरियम नवाज के घर से बगावत की आवाजें उठना शुरू हो गईं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सारा नस्ला नवाज शरीफ पर गिरा दिया। नून लीग का वोट को इज्जत दो का नारा खाक में मिल गया। क्या वोट को इज्जत दो, कहां वोट को इज्जत दो, ये नारा भाजपा को एक्सटेंशन देते वक्त कहां था। अपनी बेगम और नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम पर बरस पड़े। बेगम साहिबा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के ख्वाब छोड़ दो, घर का भेदी लंका ढाई वाली बात बिल्कुल मिस्ताक आती है। नवाज शरीफ किसकी बातों में आ गए हैं, चापलूसी करने वालों का नाम भी बताया जाए। वीडियो में तफसील से बताएंगे कि नून लीग में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है या कोई नई पार्टी बनने जा रही है, जिस नून लीग समेत कई जमातों के बड़े बड़े बुर्ज शामिल होंगे। क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी उस पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं? कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इमरान खान से माफी भी मांग ली, लेकिन क्यों? ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े हैं। अगर यूं कहा जाए कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने आज अपने दिल की भड़ास निकाली है तो बिल्कुल गलत ना होगा। इनके अंदर जो लावा सालों से उबल रहा था, आज उन्होंने इसे उगल दिया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन का वोट देने को नवाज शरीफ की बड़ी गलती करार दे दिया और गलत फैसलों पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़े। तफसीलात के मुताबिक नून लीग के सीनियर रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि अरकान असेंबली को वफादारियां तब्दील नहीं करनी चाहिए। जीतो तुम इमरान खान की टिकट पर और फिर इक़्तिदार नजर आए तो तुम इधर आ जाओ, जिसके साथ खड़े हो, फिर गर्म पानी हो या ठंडा, खड़े रहो। नाज़रीन, कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना था कि मैं खुद को पार्टी में कहीं भी नहीं समझता और ना ही ख्वाहिश की। ख्वाहिशों के पीछे भागता तो किसी बड़े ओहदे पर होता। नून लीग के सीनियर रहनुमा ने एक्सटेंशन का वोट देने को नवाज शरीफ की बड़ी गलती करार देते हुए कहा कि जिस दिन हमने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया तो हमारा बयानिया दफन हो गया। हमने वोट को इज्जत दो के बयानिए को बेइज्जत कर दिया। वोट को इज्जत दो का बयानिया अब नहीं चलेगा। उन्होंने बताया कि परवेज रशीद के सिवा जिसने भी एक्सटेंशन को वोट दिया वो मुजरिम है। ये कोई बात है कि आप लीडर के आगे खड़े ही नहीं हो सकते? ये तो सारे लालची हैं, टिकट मिल जाए चापलूसी कर लें। नाज़रीन, इनका कहना था कि घुटनों को हाथ लगाकर गांव के एमएनए बन जाएं तो क्या फायदा। आप नजरियात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो ऐसे एमएनए को क्या करना। मियां साहब को भी एक्सटेंशन के वोट का नहीं कहना चाहिए था। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि नवाज शरीफ वही शख्स था जिसने इनको ललकारा था। मियां साहब को वरगलाया गया और उनसे झूठ बोलते थे। मैं उनके नाम भी लूंगा जिन्होंने नवाज शरीफ से फ्रॉड किया। रहनुमा नून लीग का कहना था कि वरगलाने वाली वही टीम है जो मियां साहब के घुटने पकड़ते थे। यही लोग जाकर बताते थे कि इस तरह कर लें या इस तरह हो जाएगा। और जो भी है, नवाज शरीफ को बताना चाहिए किसने गलत फैसला कराया। उन्होंने मजीद बताया कि 28 नवंबर से पहले हुकूमत बाजवा साहब के नीचे दबी हुई थी। सियासतदानों वाला पत्ता ठीक खेला कि रुके नहीं और आगे चल पड़े। अभी सूबों में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इंतखाबात 2025 में हो, पहले मईशत बेहतर कर लें। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि सियासी मुकाबला सियासत से होना चाहिए। यहाँ तो हर तरफ गंद है, मिफ्ता का दिल न दुखे, इसलिए मैंने यूथ विंग से इस्तीफा दे दिया। शाहिदा खान अजीम इंसान है जिसने मुशर्रफ का मुकाबला किया, अटक कले में रहा। नून लीगी रहनुमा ने शाहिद खान अब्बासी को ओहदों से बड़ी शख्सियत करार दे दिया और कहा हमजा शहबाज मेरा छोटा भाई है, वो मुझसे या किसी से नाराज नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ, उनको कहूंगा कि वापस आ जाएं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इमरान खान के खिलाफ बयानात पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए कहा मुझे इमरान खान पर जाती हमला नहीं करना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर इंटरव्यू में इमरान खान के खिलाफ बयानात पर शर्मिंदा नजर आए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि इमरान साहब से मुतालिक मैं बयान पर रंजीदा हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हर एक की जिंदगी में कमी बेशी होती है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना था कि मुझे इमरान खान पर जाती हमला नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने मजीद कहा कि हमारे अंदर भी ऐसे हैं जो तंजीम साजियों में फंस गए। कुछ लोग पूछते हैं तंजीम साजी का बताएं तो सर शर्म से झुक जाता है। नाज़रीन, इस इंटरव्यू के बाद कई सवालात उठ गए कि क्या मरियम नवाज के घर से बगावत की आवाज़ उठने लगी है, क्योंकि ऐसा इंटरव्यू एक बागी के अलावा कोई नहीं दे सकता। कोई भी कश्तियाँ चलाए बगैर ऐसी बात नहीं कर सकता। यूँ दिखाई देता है कि जैसे कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया है। कैप्टन सफदर ने कहा कि मुस्तकबिल करीब में तो मरियम नवाज को वज़ीर आज़म बनता नहीं दिख रहा। याद रहे, इससे कबल नून लीग के कई सीनियर रहनुमा मरियम नवाज को
पार्टी का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पर नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मुस्लिम लीग नून में बगावत ने सर उठा लिया है और मुस्लिम लीग नून दो हिस्सों में बंट चुकी है। शाहिद हक्कान अब्बासी पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। मिफ्ता इस्माइल की मिसाल भी आपके सामने है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद भी पार्टी से हफा हैं और उन्होंने सेनेट में इसका बरमला इजहार भी किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेहताब अब्बासी ने चंद दिन पहले अपनी ही हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हमने मुल्क को नाजुक मरहले में पहुंचा दिया है। साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी ने एबटाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मुल्क के फैसले IMF और वर्ल्ड बैंक कर रहा है। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं हम इस नतीजे पर किसकी वजह से पहुंचे। जवाब देना पड़ेगा नून लीग ने किसके कहने पर हुकूमत ली। मेहताब अब्बासी ने कहा कि वज़रा IMF के सामने मुंह काला करके बैठे हैं और उन्होंने कहा कि वजीरों और मुशीरों की फौज मौजूद है जो बोझ है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई नई पार्टी बनने जा रही है? क्या मुस्लिम लीग नून में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया? क्या सब लीडर किसी नई पार्टी में जाने को तैयार हो चुके हैं? अगर नई पार्टी बनती भी है तो इसमें कौन कौन होगा? इस हवाले से चौधरी निसार अली खान ने भी एक प्रोग्राम में तस्दीक की है कि नई पार्टी के हवाले से जो कयास आराइयां की जा रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखना ये होगा कि इस नई पार्टी में कौन कौन शामिल होता है, इसका सरबराह कौन होता है और ये पार्टी भी बाकी पार्टियों की तरह जागीरदाराना निजाम पर कायम होगी। किसी पढ़े लिखे गरीब आदमी को पार्टी टिकट मिलेगा। याद रहे, इससे कबल नून लीग के कई सीनियर रहनुमा मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पर नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मुस्लिम लीग नून में बगावत ने सर उठा लिया है और मुस्लिम लीग नून दो हिस्सों में बंट चुकी है। शाहिद हक्कान अब्बासी पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। मिफ्ता इस्माइल की मिसाल भी आपके सामने है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद भी पार्टी से हफा हैं और उन्होंने सेनेट में इसका बरमला इजहार भी किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेहताब अब्बासी ने चंद दिन पहले अपनी ही हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हमने मुल्क को नाजुक मरहले में पहुंचा दिया है। साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी ने एबटाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मुल्क के फैसले IMF और वर्ल्ड बैंक कर रहा है। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं हम इस नतीजे पर किसकी वजह से पहुंचे। जवाब देना पड़ेगा नून लीग ने किसके कहने पर हुकूमत ली। मेहताब अब्बासी ने कहा कि वज़रा IMF के सामने मुंह काला करके बैठे हैं और उन्होंने कहा कि वजीरों और मुशीरों की फौज मौजूद है जो बोझ है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई नई पार्टी बनने जा रही है? क्या मुस्लिम लीग नून में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया? क्या सब लीडर किसी नई पार्टी में जाने को तैयार हो चुके हैं? अगर नई पार्टी बनती भी है तो इसमें कौन कौन होगा? इस हवाले से चौधरी निसार अली खान ने भी एक प्रोग्राम में तस्दीक की है कि नई पार्टी के हवाले से जो कयास आराइयां की जा रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखना ये होगा कि इस नई पार्टी में कौन कौन शामिल होता है, इसका सरबराह कौन होता है और ये पार्टी भी बाकी पार्टियों की तरह जागीरदाराना निजाम पर कायम होगी। किसी पढ़े लिखे गरीब आदमी को पार्टी टिकट मिलेगा।